टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स बुक्स जो हमारी वाली अपनी वाली बुक्स है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर था का वीडियो नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे बुक्स में 20 प्रैक्टिस सेट हैं और पूरा कवर्ड सिलेबस है। काफ़ी लोगों ने ली भी है पहले टाइम में, और अभी एग्जाम फिर से हट गया है टीजीटी का, और जो है जुलाई में पहुंच गया है। तो न्यूज़ से कौन की गई होगी, मैं न्यूज़ वगैरह नहीं बताया करता हूँ, केवल प्रैक्टिस से डिपेंड है, यानी कि जो काम करना है वो करना है, बाकी चीज़ों में फालतू चीज़ों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है, या फिर मेरा मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या बुक्स की डिमांड है, आगे टाइम में एलटी का बैच बनने वाला है, एलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स, जो नई वैकेंसी आएंगी उसके साथ, और टीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, ये सब बैच बनेगा एनबीएस की भी इसकी वैकेंसी के साथ। एनबीएस के भी एंड डीएसएस भी वो एक जैसे कोर्सेज होते हैं, उनके लिए कंबाइंड बैच अलग बना दिया जाएगा जो लोग उससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड का वीडियो नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy plus py square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is if triangle not equal to 0 and ab minus h square is greater than 0। यानी एक कोनिक दे रखा है, कोनिक का नेचर बताना, नेचर ऑफ द कोनिक, ये फॉर्मूला है, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला। और एक ना एक यहाँ से हर सेट में दिया हुआ है, मैंने भी रखा है, और एग्जाम में भी आता है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे बना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2x प्लस c बराबर 0 में ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। पहला ऑप्शन है सर्किल, बी ऑप्शन है पैराबोला, एंड सी ऑप्शन है इलिप्स, एंड डी ऑप्शन है हाइपरबोला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 9, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3 एक्स की पावर 9, द इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ एक्स, एंड एक्स का स्वतंत्र पद क्या है, ठीक है। इसमें से इस एक्सपेंशन में एक्स का स्वतंत्र पद निकालना है। ऑप्शन है 28/81, बी ऑप्शन है 28/243, माइनस का 28/243, एंड डी ऑप्शन है 28/81। तो एक्स का स्वतंत्र पद इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, एक्स का इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, ठीक है। यानी हिंदी में अगर बात करते हैं तो एक्स का स्वतंत्र पद क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज होता है एक्स प्लस, इसको मान लेते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन से कंपेयरिंग कर देते हैं। पहला टर्म एक्स, यानी कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर चल रखा है, एंड ए की जगह माइनस 1/3x, और एन की जगह है 9। तो फॉर्मूला था टी आर प्लस इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, एंड ए की पावर एक्स की जगह कैपिटल एक्स, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, ए की पावर आर, ठीक है। एक्स का स्वतंत्र पद है एक्स, जहाँ पे एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, हम एन का मान रखा हुआ है 9 एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर एन, एन यानी कि 9 माइनस आर, और ए की जगह है माइनस का 1/3 एक्स की पावर आर, ठीक है। तो एक्स के स्वतंत्र पद के लिए एक्स की पावर 0 कर दी जाएगी। क्या कर देंगे, एक्स की घात 0, ठीक है। तो तभी हमारा आर का मान निकल पाएगा। एक्स की पावर 18 माइनस 2r माइनस एन की पावर आर, 3 की पावर आर, एन की पावर माइनस आर। तो एक्स की जो टोटल पावर होगी 18 माइनस 2r माइनस आर, 18 माइनस 3r, यानी कि स्वतंत्र पद के लिए 18 माइनस 3r बराबर 0, 18 बराबर 3r, आर बराबर 3 6 18, आर बराबर 6, आर का मान आ चुका है 6, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए था, ये हो गया है 0, इसको
को हमने 0 रख दिया, x का स्वतंत्र पद r की जगह 6 रखते हैं, यानी कि 9c6 और -1 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा स्वतंत्र पद। अब इसको सॉल्विंग करेंगे, -1 की पावर 6 प्लस आना है, तो ये तो कंफर्म हो गया, माइनस वाला तो कोई टर्म या तो ये आएगा और ना ही ये आएगा। ठीक है, 9c6 और -1 की पावर 6 प्लस 6 एंड 3 की पावर 6। ठीक है, सॉल्विंग करेंगे तो ये दोनों तो आने, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। NCR का फॉर्म फैक्टर n बटे फैक्टर r n माइनस r की जगह 6 चल रहा है। ठीक है, NCR फैक्टर n फैक्टर r फैक्टर n माइनस r 1 है, फिर 3 की पावर 6 3 की 6 वर्ग बना, फैक्टर 9 है, 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू फैक्टर 6, यहाँ देखेंगे फैक्टर 6 बन रहा है, फैक्टर 6 ये फैक्टर 6 बन गया, फैक्टर 3 एंड 1/3 की पावर 6 फैक्टर 6 फैक्टर 6 कैंसिल हो गया। अब बात आता है इसको और आगे सोल्विंग करते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1/3 की पावर 1/3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 अब इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 जैसे 2 चौक 8, 3 की पावर 6 3 3 9 27 81, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 है, ये 3 से 3 3 9 एक कैंसिल हो गया अगर, तो 3 बचता है, 3 इंटू 4 इंटू 7 3 की पावर 6 था, 3 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 7 28, 28 बटे कुछ बनेगा, 28 ऊपर आ ही रहा है, 3 की पावर 5 नीचे 3 की पावर 5 है, 3 3 9 27 81 81 या 243, 28 बटे 243, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें ट्रिक नहीं लगाया था, और जो आसान सा क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला है वो छोड़ देता हूँ। मैंने जो बुक्स बनाई गई थी उस समय ट्रिक नहीं लगाया गया था, आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, और अगला है द डिग्री ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन जरूर आता है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है 1 प्लस टी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 इक्वल टू एल, जो भी दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज, पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो इसका जो डिग्री होता है वो आएगा सोल्व करने के बाद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व नहीं केवल देखना है डिग्री कहाँ होता है, ऑर्डर कहाँ पे होता है। ठीक है ना, डिग्री एंड ऑर्डर। तो पहले तो इसकी पावर 3/2 ये हटाएंगे और फिर इसकी पावर में चढ़ जाएगा और 3/2 हटाने के लिए कंफर्म हो जाएगा, पावर आएगा 2। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 की पावर कोस 2x इंटू 81 की पावर साइन 2x इज 27 की पावर कोस 2x। मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 की पावर कोस 2x इंटू 81 की पावर साइन 2x इज क्या होगा? ये ऑप्शन 1/243, ये ऑप्शन है इसका 5, सी है 1.5 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कुछ फंक्शन को मान लेते हैं और मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन इसमें लगानी पड़ेगी। एंगल निकालेंगे पहले, और मैं इसको एंगल निकाल के साइन टू एक्स कोस टू एक्स से कहीं ना कहीं मान आएगा वो मिनिमा मैक्सिमा के लिए। ठीक है, डी बाई बाई एक्स बराबर 0 करेंगे और डी बाई बाई एक्स 0 करने के बाद वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा एक्स का। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, मिनिमम वैल्यू आना है इसका 1.240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the two curves y equal to a की पावर x and y equal to b की पावर x intersect at angle alpha, then tan alpha equal to tan alpha किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है log a माइनस log b अपॉन 1 प्लस log a log b।
यही इसका सही आंसर है। और ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है। मान लो कि दो कर्व्स हैं जिनका m1 m2 फाइंडिंग कर लेंगे और tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरह से ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, मैंने करेक्ट वाला ही लिख दिया है, बाकी नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर आई x बिलोंग्स कर रहा है ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू, इसमें से कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन है log base 1 plus x less than 2x, सी ऑप्शन है sin x greater than 2x, और डी ऑप्शन है log x base। ठीक है, तो इसका जो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 1, तो इसमें से जो करेक्ट है वो है e की पावर x less than to 1 plus x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, f of x equal to x 1 0 x square 2x and 2 अगर x cube 3x square and 6x, then f dash of x is equal to, ये किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन 6x क्यूब, बी है x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, सी है 3x एंड डी है 6x स्क्वायर। तो इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। f ऑफ x दे रखा है, डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x की वैल्यू फाइंडिंग करनी है। ठीक है ना, इनके सब का डिफरेंशिएशन पार्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग करके आएगा 6x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हैं? 6 7 8। सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस 2xy y is डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। बी ऑप्शन है y इक्वल टू सी की पावर x स्क्वायर माइनस x, सी ऊपर है y इक्वल टू सी की पावर x, डी ऑप्शन है y इक्वल टू सी की पावर माइनस x स्क्वायर। ऑप्शन का आता है y इक्वल टू सी e की पावर x माइनस x स्क्वायर। नाइन क्वेश्चन, integration of limit 0 to 2 pi cos x upon 1 plus sin x and 2 plus sin x dx is equal to, किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है log 3 by 4, बी है log 4.3, सी है log 4 एंड डी है log 3। तो आंसर इसका आएगा log 4/3 है। ठीक है, सोल्व करेंगे। ये टीजीटी में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। साइन एक्स को यहाँ पे टी मानेंगे और टी मानने के बाद इसको क्वेश्चन किया गया सोल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, कोसेक डी 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लाके और उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे, सोल्व होकर आएगा log 4/3। ध्यान रखेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन dx, ये जो वैल्यूज है वो आएगा 5/2, 2 सी है 3/2, डी है 1, तो आंसर इसका आएगा 5/2। 11 नंबर, द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 2 की पावर x प्लस 1 माइनस का 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x dx इज, इसको सॉल्व करना है। ए ऑप्शन 8/5 log e बेस 5 माइनस का 8/5 log e बेस 2, एंड यही इसका आंसर आने वाला है। बाकी ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12, y equal to sin inverse x, the function y equal to sin inverse x satisfies, इसको सेटिस्फाई करेगा। ए ऑप्शन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश,
डी ऑप्शन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 2x बाई डैश